नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वन डे विथ लेजेंड। दोस्तों, आज हम जिन शख्सियत के साथ हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उन्हें अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप बीकानेर के रहने वाले हो या बीकानेर के आसपास कहीं के रहने वाले हो तो उनकी जो कलाकृति है, उनका जो आर्ट वर्क है, उनके साथ आपने सेल्फी ज़रूर ली होगी। तो दोस्तों, ये एक ऐसे कलाकार हैं जो मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति के साथ साथ उसमें जान भी डाल देते हैं, ऐसी वो मूर्ति बनाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम मिलने आ चुके हैं महावीर जी रामावत से। तो मिलते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे उन्होंने सीखा और कहाँ से सब शुरुआत हुई। तो महावीर जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका जो परिवार का माहौल था वो कैसा था, और कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। पापा जी गांव से थे, असलसर गांव है, वहाँ से थे। उनकी जॉब लग गई यहाँ बीकानेर में। अच्छा। तो बीकानेर आ गए और मेरा तो जन्म ही यहाँ बीकानेर में ही हुआ था। और मेरे को शुरू से ही बचपन से आर्ट का बहुत शौक़ था। अच्छा। और माहौल भी अपने बीकानेर का ऐसा ही है कि यहाँ जन्माष्टमी सजाना और आर्ट के क्रिएटिविटी बहुत होती थी। उसकी वजह से आर्ट में ही मेरे को ये शौक़ हो गया, रुचि भी हो गई। तो धीरे धीरे ये चलता रहा। पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाया और आर्ट की लाइन में ही आ गया मैं। जी बिल्कुल। तो एक और मेरा सवाल है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि जो आपका सैंड स्क्रल्पचर, ये जैसे सैंड की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, वो अपने राजस्थान में देखने को कहीं नहीं मिलती है। ज़्यादातर तो ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ समुंदर होते हैं, बीच होते हैं, वहाँ के लोग बनाते हैं। तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे आया? सैंड आर्ट मेरे एक मित्र था, जगदीश नाम है उसका, गहलोत है। वो है, एक शुभकर्ण है और एक सुनील है। हम 3-4 बंदे बैठे थे। तो अच्छा। बैठे थे फ्री। उस दिन क्या, एक रोज पहले बारिश आई थी। अच्छा। तो हमने क्या, एक मोबाइल में देखा था, एक सुदर्शन पटनायक नाम का आर्टिस्ट है, कर्नाटका साइड का है। अच्छा। उसकी एक आर्ट बनाई हुई देखी। तो मैंने उन दोस्तों को कहा, यार ऐसा यार अपने यहाँ भी हो सकता है, एक बार अपने को भी ट्राई करना चाहिए। और दोस्त भी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। और ये गर्मी का समय, बीकानेर में तो गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिल्कुल। तो गर्मी के समय में 3-4 दोस्त चले गए नाल रोड पे और वहाँ जाके हमने पहली सैंड आर्ट बनाई थी वो। और वो सैंड आर्ट अच्छी भी बनी थी और बड़ी भी बनी थी। हालांकि बहुत तकलीफ बहुत हुई थी क्योंकि गर्मी थी, गर्मी की वजह, पर दोस्तों ने साथ दिया और वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो जैसा कि बताया कि दोस्त जब साथ होते हैं तो बड़े से बड़ा काम चुटकियों में हो जाता है। तो मैं अपने दोस्तों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जो वन डे विथ लेजेंड की टीम में मेरे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरा सवाल है कि आपके इस कला के जो गुरु थे या जो भी आपने सीखा, उनमें किन किन टीचर्स का आपका योगदान रहा? सैंड आर्ट तो वैसे तो मैंने कहीं से सीखी नहीं थी। हाँ, पेंटिंग का काम है, वो मेरे गुरुजी थे, सिराज सनील नाम था, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उनके पास से मैंने पेंटिंग का काम सीखा था। जी बिल्कुल, है ना। तो एक मेरा और सवाल है कि ये जो पेंटिंग का काम है उससे ज़्यादा कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, भरण पोषण नहीं हो पाता है, और ये एक शौक का काम है। तो शुरू में आपकी क्या मुश्किल आई और आपकी जो फैमिली थी उनकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हुई? बहुत टफ था वो समय, बहुत टफ था। मेरे को साथ 2-3 काम करने पड़ते थे। अच्छा, उन 2 कामों में आप क्या क्या करते थे? जैसे मैं पेंटिंग का काम भी करता था। अच्छा। और साथ में हाउस पेंटिंग का भी काम करता था मैं। अच्छा, जैसे कमरे कलर करना। हाँ, या पूरा घर कलर करना, हाउस पेंटिंग का भी काम करता था। और जैसे तैसे करके घर की गाड़ी चलाते थे। बहुत टफ था वो समय। सही बात है, शौक के साथ साथ घर की गाड़ी चलाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि शौक में पैसे भी लगते हैं, खुद से जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, वो बड़ी चीज़ होती है। तो एक मेरा और सवाल है कि आपके मतलब जिस काल में आपने ये काम सीखा, तो आपका पहचान आपके किस आर्ट वर्क से मिली, और आपका सबसे फेवरेट आर्ट वर्क कौन सा था जो जिसने आपको फेमस किया? मेरा 2-3 काम थे ऐसे। तो एक तो मैंने जैसे राजस्थान दिवस के लिए झांकी बनाई थी। अच्छा। जयपुर जो राजस्थान दिवस का प्रोग्राम होता है उसके लिए एक झांकी बनाई थी जो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान रही थी। अच्छा। उसको मेरे को प्रथम पुरस्कार का से सम्मानित किया गया था। एक तो वो था, और एक जो नाल रोड पे जो ये बाबा रामदेव जी की मूर्ति बनाई थी हम लोगों ने, उसमें तो मैंने भी सेल्फी ली थी। वो बहुत पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल, है ना। उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला था मेरे को। वो मुझे याद है आपने 2015-16 के आसपास बनाई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी। और जो रामदेवरा पैदल गया है उसने सेल्फी लिए बिना वो वहाँ से आगे नहीं गए।
और वहीं से वो सैंड आर्ट का फिर स्टार्टअप हुआ। फिर हम लोगों ने कभी कुछ नया नया बनाते गए और अब तो धीरे धीरे अच्छा थोड़ा बहुत सुधार आ गया आर्ट लाइन में। तो एक और मेरा सवाल है सैंड आर्ट से और बाबा रामदेव जी की मूर्ति बनाने से, तो सैंड आर्ट और बाबा रामदेव जी की मूर्ति बनाना, वहाँ घंटों काम करना, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कम से कम 2-3 दिन लग जाते होंगे। फिर उसके बाद अपने जो साथी काम कर रहे हैं उनका भी खर्चा उठाना या उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करना, तो उस चीज़ से आपको क्या मिला? मिला कुछ नहीं, बस ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो मोबाइल में अपना समय व्यर्थ करते हैं मेरे हिसाब से, उनको थोड़ी प्रेरणा मिले कि भाई कुछ आर्ट सीखे या कुछ आर्ट में बढ़ा करे। एक ट्रैक बनाने की कोशिश की थी मैंने कि भाई इस रास्ते भी कैरियर है, अच्छा आगे चल के इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हो आर्ट में। उस हिसाब से मैंने ये आर्ट का काम लाइव बनाना स्टार्ट किया था। तो जैसे आप के काम के वजह से लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो ये सैंडो आर्ट जो बनाते हैं नाल रोड पे, वो क्या दिन में नहीं बनाते, क्योंकि पहली बार हमने जब बनाई थी तो बहुत गर्मी थी, तो उससे हमें थोड़ा नॉलेज हुआ कि ये चीज़ दिन में नहीं बन सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, अब रात को बनाते हैं, लाइटिंग वाइटिंग लगा लेते हैं। अच्छा। और सब दिन में तो सब लोग अपने अपने काम पे रहते हैं, रात को खाना वाना खा के 8-9 बजे जाते हैं और लेट नाइट तक बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये सारा काम रात को करते हैं। तो ठीक है, ठीक बात है ये तो। लेकिन एक मेरा और सवाल है कि जो आज का काम है पेंटर, पहले जो काम था पेंटर का काम और आज के काम में क्या फ़र्क है? आज जैसे ये महावीर आर्ट एंड फ्लेक्स हो चुका है, उस समय कैसा था जब ये सब कुछ नहीं था? उस समय ये था, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हाथ से बनती थी। अच्छा। बड़ी बड़ी पेंटिंग, जो भी काम होता था पेंटिंग का, वो सिर्फ हाथ से ही होता था। अगर कोई डायरेक्टर होता तो उसको अगर फिल्म भी अपनी रिलीज़ करनी होती थी तो वो क्या करता था कि आर्टिस्ट थे खूब, उनको वो हायर करता था और उनको अमाउंट देता था, एडवांस देता था, भी आपको मेरी पिक्चर के पोस्टर हाथ से बनाने थे। अच्छा। बनाने तो वो आर्टिस्ट लगे हुए रहते थे, हाथ से बनता था ये काम, और आर्टिस्ट का बहुत डिमांड था उस वक्त। अच्छा। फिर धीरे धीरे मशीनरी युग आया। मशीनरी युग आने के बाद ये फ्लैक्स का ये आ गया, तो हम लोगों ने भी फिर जब मॉडल ज़माना आ गया तो हम लोगों ने भी फिर फ्लैक्स में अपना काम स्टार्ट किया। तो फिल्मों के काम से भी जुड़े हुए हैं महावीर जी। एक मेरा और सवाल है कि ये जब आप काम करते हैं तो सरकार से आपको क्या सहयोग मिलता है? आपके मैंने देखे हैं कि आपके बहुत सारे कलेक्टर हो गए या नेताओं के साथ आपके फ़ोटो हैं, तो सरकार आपको कैसे सहयोग कर रही है या फिर आप सरकार का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना चाहेंगे? सरकार का वैसे तो आर्ट के क्षेत्र में इतना नहीं है, पर यह है कि सरकार की जो ये प्रोजेक्ट हैं, जैसे राजस्थान दिवस हो गया, कैमल फेस्टिवल हो गया, या अन्य और भी कई प्रोजेक्ट है, उनके माध्यम से आर्टिस्ट को कुछ न कुछ अपनी कला दिखाने का मौका मिलता रहता है। और मैं सरकार से थोड़ा ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे कैंप लगाए जाए, एग्जीबिशन की जाए। ठीक बात है। तो सरकार से निवेदन है हमारा कि ऐसी जो कलाएं हैं उनको बाहर निकाले, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इस कला के थ्रू अपनी पहचान बना सके, अपनी रोजी रोटी जारी रख सकें। तो एक मेरा और सवाल है आपसे महावीर जी कि आपको आपके काम से कितना प्यार है और आप इस कला को आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे? देखो, काम से तो प्यार नहीं होता, तो इतनी गर्मी में वो रेत के टीलों के ऊपर जाके बिल्कुल सही बात है। कोई गर्मी में इतना मेहनत नहीं करता। ये प्यार या ये जुनून है, तभी ये सैंड आर्ट इतनी गर्मी में बनती है, क्योंकि इतनी बड़ी बनाने के लिए रेत को बहुत इधर उधर करना पड़ता है ना, बिना जुनून के ये नहीं बन सकती। सही बात है। एक मेरा एक सवाल एड ऑन और है कि जैसे कुछ काम होते हैं जिनमें व्यक्ति सोचता है कि इन काम में मैं अपने बच्चों को नहीं डालूंगा, ये काम बहुत ऐसा है वैसा है, मेहनत भरा है, तो कुछ देखते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों को ये काम नहीं कराऊंगा। तो आप अपने बच्चों को यही काम करवा रहे हैं या मतलब उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं? मैंने साथ साथ उनको आर्ट प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का ज्ञान दिया है उन बच्चों को। बिल्कुल, ये सही बात है। साथ साथ आर्ट में भी आप जाओ, पर साथ में टेक्नोलॉजी वो भी सीखो, आप दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ, और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, ये काम आप इसको ऐसे छोटा मत समझिए। ये काम जैसे मिट्टी से अपन लोग अपने बीकानेर के कल्चर में ये है कि भी महादेव जी के श्रृंगार करते हैं, मिट्टी से श्रृंगार करते हैं, तो उसको आप छोटा मत समझो। वो एक एज ए वो होमवर्क है आपका। आप उससे करते करते आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। प्रैक्टिस में आने के बाद वही जी मिट्टी, उससे आप स्कल्पचर बनाओ, स्कल्पचर से फिर आप उसकी डाई करो और उसकी कास्टिंग करो,
फिर तांबे में, पीतल में, चाहे जैसे मटेरियल में आप मूर्ति बना सकते हो। और आपकी अगर अच्छी पकड़ हो गई इस काम में तो इसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो जो सरकार के द्वारा जो ये टेंडर हो रहे हैं, UIT द्वारा जो टेंडर हो रहे हैं स्कल्पचर के, फाइबर स्कल्पचर के, वो भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट के हो रहे हैं। अच्छा, तो मतलब बच्चों का इनमें फ्यूचर है, अगर कोई जानना चाहता है इस फील्ड में। फ्यूचर है, प्लस बीकानेर में अपने ये स्कल्पचर आर्टिस्ट भी तो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये आर्टिस्ट है ही नहीं स्कल्पचर आर्टिस्ट, तो बच्चों को इस लाइन में जाना चाहिए, पेंटिंग के साथ साथ स्कल्पचर में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप शौक़ रखते हैं तो एक बार महावीर जी से ज़रूर मिलिए, वो आपका ज़रूर सहयोग करेंगे, मैं ये मानता हूँ। एक मेरा और सवाल है महावीर जी कि आपके जो फिल्मों के प्रोजेक्ट है, मैंने सुना है आप कुछ फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार मुझे बताइए कि फिल्मों में कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके। फिल्मों में जैसे शूटिंग, ये जो झांकियाँ बनाते हैं अपन, जो बड़े सेट हो, बड़े सेट बनते हैं झांकियाँ, वो एज ए क्या होती है, एक तरह का फिल्मी सेट होता है। अच्छा, ठीक है, झांकियों में अपन थोड़ा रफ हो तो भी चल जाता है, पर फिल्म लाइन में वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और एक समय की भी पाबंदी होती है कि जैसे अभी गजनेर पैलेस में भी सेट लगा था, है ना। अच्छा। तो उसमें गजनेर पैलेस का वो किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, है ना, पर डे के हिसाब से किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो डायरेक्टर भी ये चाहता है कि मेरा भाई जो काम है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, मेरा सेट पूरा एक दिन में रेडी हो जाए। तो उसके लिए वो हम लोगों को बाउंड करते हैं कि भाई आपका अमाउंट हो गया कि इतना, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा। पर हमारी एक है शर्त है कि हमें ये काम एक ही दिन में चाहिए। तो फास्ट करते हुए और बढ़िया काम करके देना पड़ता है, तब ये फिल्म इंडस्ट्री का जो सेट का और का काम है ये मिलता है काम। तो फिल्म इंडस्ट्री का काम बड़ा टफ होता है। इस बड़े टफ काम के लिए मेरा एक और सवाल है कि ये काम बड़ा धैर्य वाला है और कभी कभी बनी बनाई चीज़ें भी खराब हो जाती है, फिर आप कैसे मैनेज करते हो? ऐसा कोई मोमेंट है जो आपने इतनी मेहनत की हो या कहीं खराब हो गया हो तो फिर दिल दुखता है? अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके लिए नीरज के पवन जी से भी मैं मिला था। अच्छा, तो उन्होंने मेरी सहयोग किया मुझे भी, और जो अमाउंट उसमें लगना था, पैसा लगना था, उसके लिए भी उन्होंने मेरे को व्यवस्था करवाई थी। पर वो बनना था सूरसागर के अंदर बनना था। अच्छा, वो सूरसागर के अंदर बनना था, पर वो अचानक बारिश आ गई तो उसकी वजह से उसमें पानी आ गया, तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। तो कई बार ये होता है, ओपन कोई भी आप काम करोगे तो उसमें ये तो रहता ही है, वो जब नेचर साथ नहीं देती, प्रकृति साथ नहीं देती, हो जाता है ये कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरा और सवाल है आपके लिए कि भाई जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? तो मैं उन सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आर्ट जो है एक तरह की एक साधना है। आप चाहो कि भाई एक दिन में हो जाए या एक महीने में हो जाए, एक साल में हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये तो एक तरह की साधना है, इसमें तो जितना आप समय दोगे उतना धीरे धीरे आपके काम में निखार आता रहेगा। और जो भी अगर ये आर्ट का काम सीखना चाहे तो उसको मैं यही कहूँगा कि भाई इसमें आपको तपना तो खूब पड़ेगा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी। अगर एक बार आपने मेहनत कर ली तो चारों रास्ते आपके लिए खुले हो जाएंगे। इसमें बहुत है, इसमें भी रास्ते खूब है ना। महावीर जी, वैसे तो आप चारों तरफ अपनी ख्याति फैला चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति का हर व्यक्ति का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि वो उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करे तो थोड़ी सी और प्रसिद्धि मिले। तो ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपने सोचा हुआ है तो वो हमें ज़रूर बताइए कि वो कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरा एक है प्रोजेक्ट जो मेरे काफ़ी समय से मैंने वो रख रखा है मेरे माइंड में कि एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई जाए, जिसका अगर ड्रोन से फ़ोटो शूट हो तो बहुत बड़ी पेंटिंग हो, मतलब, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बड़ी होनी चाहिए। आज तक मतलब इतना बड़ा आर्ट नहीं बना हो, उतना बड़ा आर्ट बनाने की इच्छा है मेरी एक। तो महावीर जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो महावीर जी वैसा का वैसा एक और आपकी एक कला है, मैं तो कहूँगा वो भी एक आपका आर्ट ही है। मयंक जी रामावत, वो भी एक आपका आर्ट ही है। तो वो जो आर्ट है आपका, वो भी एक आर्ट वर्क करता है, डिजिटल पेंटिंग करता है। तो मैंने देखा है उसके सोशल साइट्स पे कि बहुत सारे एक्टर जैसे संजय दत्त हो गए, अक्षय कुमार हो गए, और भी हमारे बीकानेर के भी कलाकार हो गए, तो उनकी वो पेंटिंग बनाता है और उन पेंटिंग में वो वापस अप्रिशिएट भी करते हैं, वापस रिट्वीट भी करते हैं। तो उनमें उन जो कलाकारी है उनमें आपका क्या कहना है? वो एक नया फील्ड है। डिजिटल आर्ट जो है वो बिल्कुल नया फील्ड है और वो बड़ा ही बारीकी का काम है। वो भी मैं जो काम करता है वो बहुत अच्छा काम भी करता है। और
उसकी बड़ी बड़ी फिल्म स्टार और जो है उन्होंने उसको शेयर भी किया है, लाइक भी करते हैं। ये काम क्या है, ओरिजिनल में तो जो होता है वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये काम पोस्टर डिजाइनिंग का, एडिटिंग का, ये काम उसमें होता है। पर ये मयंक ने बीकानेर में धीरे धीरे कोरोना काल में इसने खूब मेहनत की और धीरे धीरे इसने इस काम पे भी काफ़ी पकड़ की और ये आज अच्छा काम कर लेता है। तो मयंक भी बहुत फेमस हो चुके हैं अपने काम से। तो एक मेरा और सवाल है, जो इस कला का जो शौक रखते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सैंड आर्ट है, थोड़ा टफ काम है, कठिन काम है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर अपन ने धार लिया कि भी हमें तो ये काम करना ही है, ये सीखना ही है, तो फिर कोई टफ नहीं है। और जो भी अगर सीखना चाहे तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आ जाइए, मैं खूब उसको हेल्प करूंगा और उसको सिखाऊंगा भी। महावीर जी, मेरा एक और सवाल है, वैसे सवाल तो नहीं है, कुछ मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरा कुछ दिन पहले लिली पॉन्ड पब्लिक पार्क में घूमना हुआ, तो वहाँ मैंने एक मगरमच्छ देखा जो बहुत ही एकदम वास्तविक सा मगरमच्छ लग रहा था। मैं तो एक बार डर गया कि ये मगरमच्छ पानी में कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो वो कैसे आपने बनाया? मुझे पता चला कि वो भी आप ही ने बनाया है, तो ये कैसे बनाया आपने? वो यही होता है, जो चाइना क्ले आती है, जो अपने कोलाइट में होती है चाइना क्ले, उस मिट्टी को भिगो के और उससे पहले आकार देना पड़ता है। बिल्कुल मगरमच्छ का आकार दिया जाता है, फिर उस पर फाइबर लगा के और फाइबर से उसकी डाई बनाई जाती है। डाई बनाने के बाद उसके अंदर वापस फाइबर लगा के उसमें से जो पीस निकलता है वो ओरिजिनल पीस होता है और उस पर कलर करने के बाद वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो ये भी इसी मिट्टी से ही बनता है। मिट्टी से जुड़े रहिए, सब कुछ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो महावीर जी, एक और कलाकृति मुझे आपकी याद आ रही है कि एक बार आपने धरणीधर महादेव मंदिर में मानव श्रृंखला से एक भारत का नक्शा बनाया था जो कि बहुत बड़ा था और वो भी बहुत वायरल हुआ था। तो वो उसकी पीछे क्या कहानी थी? एक बार मैं वो मेरे एक दोस्त था, मयंक नाम था उसका, मयंक काकड़ा नाम था उसका। वो मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके आया था। अच्छा। कि भाई ऐसा ऐसा भारत का नक्शा बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। उन्होंने कहा भी 50 फीट बाई 50 फीट का भारत का नक्शा बनाना है और मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं बड़ा करूं। अच्छा। तो मैंने कहा यार 50 बाई 50 का क्या करते हैं। अच्छा। इसको खूब बड़ा करते हैं, जितना ग्राउंड है अपने को उस ग्राउंड के साइज़ का करते हैं कि ठीक है फिर हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तब हमने वो भारत का नक्शा बनाया था। वो बना था 280 बाई 250 फीट का बना था वो। अच्छा। और वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें स्टेट सारे स्टेट तक दिखाए हुए हैं। अच्छा। यहाँ तक कि लेह और लद्दाख उसको भी अलग अलग दिखाया गया है उसमें। अच्छा। और उसके बाद उस पर बच्चों को खड़ा किया गया था उसकी आउटर पे और वो ड्रोन से शूट किया गया था और बहुत ही अच्छा बना था वो। हाँ, वो मैंने भी देखा था, बहुत अच्छा था और एक भारतीय होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा। और तो महावीर जी, मेरा एक और सवाल है कि आपके शिव भक्त होने के नाते आपके घर के बच्चे को रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम ये सभी याद है और सावन में भी आप एक अलमस्त जैसे महादेव भगत होता है उसकी तरह रहते हैं। तो एक और पेंटिंग है जो जिसमें भगवान शिव के हाथ में भगवान श्री कृष्ण है, तो ये पेंटिंग भी आपकी बहुत वायरल हुई थी, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? मेरे को मेरे इष्ट देव जो मैं महादेव को ही मानता हूँ, है ना। और जैसे जैसे घर में जैसा माहौल होगा वैसे ही बच्चा सीखते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ जैसे सुबह सुबह रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम ये प्रतिदिन रोजाना होता है। अच्छा। होता है तो बच्चे रोजाना सेवा करने के लिए साथ में बैठते हैं। वो धीरे धीरे उनको भी कंठस्थ हो गया और आज घर में सारे कंठस्थ है, सब बोलते हैं ये, ठीक है ना। और वो जो जिस पेंटिंग की आप बात कर रहे थे, वो पेंटिंग पहले यहीं ऑफिस में लगी हुई थी। अच्छा। तो वो ओरिजिनल पेंटिंग थी, तो उसको क्या है हर कोई आता हाथ लगाता था, वो ख़राब होती थी। तो मैंने वो पेंटिंग घर पे शिफ्ट कर दी और उसका प्रिंट जो है वो लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों, आज हम मिले थे महावीर जी रामावत से, जो कि बड़े ही शालीन और सभ्य सवाल जवाब में उन्होंने अपना योगदान दिया। क्योंकि मैं जब इनसे मिल रहा था तो ये वास्तव में मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं। इतने धीरे और इतने मस्त आवाज़ में उन्होंने हमें जवाब दिया। तो ये जो मिट्टी से कार्य करते हैं, तो ये एक खुद महादेव ही है, क्योंकि जो महादेव का भी यही काम होता है कि जो मिट्टी से बनाते हैं और वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज हमने देखा है कि कैसे उन्होंने अपना सारा काम मिट्टी से किया या जो भी कार्य किया, तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये शौक़ रखते हैं तो एक बार ज़रूर महावीर जी से मिलें और ये चेक करें कि ये कैसे कार्य करते हैं। या आपका शौक़ है तो आप भी अपने जहाँ कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप महावीर जी से मिलें, आप वहीं से अपना काम शुरू कर सकते हैं।
तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। ठीक।